ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে ব্লাস্ট হচ্ছে কি করে? পেহেলগামে জম্মু কাশ্মীর থেকে বর্ডার থেকে সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকছে কি করে? সেখানে তো তৃণমূল কংগ্রেস নেই। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তো মমতা ব্যানার্জি নয়। জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ তো তৃণমূল সরকার চালায় না। আজকে সেখানে ব্লাস্ট হওয়ার পরেও যার ব্যর্থতার কারণে সেখানে টেররিস্টরা ঢুকে দিনের বেলা হত্যালীলা চালালো, সেই আইবি চিফকে 1 বছর এক্সটেনশন দেওয়া হলো। কি কারণে? সেই আইবি চিফের ব্যর্থতার কারণে দিল্লিতে ব্লাস্ট হলো, সে এখনো তার নিজ পদে বহাল। কি কারণে? এই উত্তরগুলো তো দিতে হবে। এই উত্তরগুলো আমরা পার্লামেंटे করলে কোশ্চেन কোনোদিন আসে না, ওঠেই না। 140 करोड़ का देश में 10 साल पहले नोटबंदी किया, बोला 50 दिन में मैं काला धन वापस लाऊंगा। आज 10 साल हो गया, 4000 दिन पार हो गया, कहाँ है काला धन? पूछना चाहिए ना। तो आप ये देखिए, 140 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। बीजेपी के कोई नेता को आपने देखा लाइन में खड़े होते हुए? बीजेपी का कोई मंत्री को देखा आपने लाइन में खड़े होते हुए? भाई आज पुल टूट रहे, कल ब्रिज टूट रहे, कल ये टूट रहे। 10 साल में बीजेपी का जितना भी पार्टी ऑफिस बना, किसी ने देखा बीजेपी का एक पार्टी ऑफिस टूटा है? बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं टूटते, लेकिन पुल टूटते हैं, फ्लाईओवर टूटता है, रेल एक्सीडेंट होता है, रास्ते टूटते हैं। क्यों? 140 करोड़ लोग अपना फॉर्म भर के नाम उठाएगा, और जिस लोगों के वजह से हम चुन के आए हैं, और जो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके रेल मिनिस्टर से लेके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेके जितने भी मिनिस्टर बने वो सब लीगल है। ये तो नहीं हो सकता। अगर जनता इलीगल है तो इस जनता ने जिसको चुना है वो भी इलीगल है। तो जनता को आपने गुमराह किया है, जनता आपको जवाब देगी, आप तैयार रहिए।